गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ऐलान कर दिया कि मतदान 2 चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को, जबकि दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा। 8 दिसंबर को ये साफ हो जाएगा कि इस बार गुजरात में किसकी सरकार बनने जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार गुजरात में त्रिकोणीय समीकरण बन रहे हैं। चुनावी लड़ाई भाजपा बनाम कांग्रेस में नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के बीच भी है। एक तरफ बीजेपी वापसी का दम भर रही है, तो वहीं आप बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बड़ी बड़ी बातें कर रही है। कांग्रेस धीमी गति से चलते हुए अपना जनाधार ढूंढ रही है। तमाम ओपिनियन पोल्स तो यही इशारा कर रहे हैं कि इस बार भी गुजरात में भाजपा की वापसी हो सकती है, लेकिन फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि गुजरात में कई फैक्टर्स हैं जो बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं, और इनमें सबसे बड़ा फैक्टर है खाम पॉलिटिक्स का। ये ऐसा समीकरण है जिस पर कांग्रेस और आप तो नजरें गड़ाए बैठी ही है, साथ ही साथ बीजेपी भी इसको अपने पाले में करना चाह रही है। अब ये खाम समीकरण है क्या, और अगर बीजेपी ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो कैसे उसका खेल बिगड़ सकता है, ये आपको समझना होगा। चलिए ग्राफिक्स के जरिए पहले आपको समझाते हैं खाम क्या है। क्या है खाम? खाम का मतलब है के यानी क्षत्रिय, एच यानी हरिजन, ए यानी आदिवासी और एम यानी मुस्लिम। अब इस खाम पॉलिटिक्स का गणित समझने के लिए आपको कई साल पीछे जाना होगा। बात है साल 1980 की। ये वो दौर था जब जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी थी, राष्ट्रपति शासन लग चुका था। फिर चुनाव आए और कांग्रेस को जीत दिलाने की जिम्मेदारी डाल दी गई माधव सिंह सोलंकी के कंधों पर। वही माधव सिंह सोलंकी जिनके नाम पर 3 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड दर्ज है। सोलंकी ने ही पहली बार खाम थ्योरी की शुरुआत की थी और उन्हें ही खाम थ्योरी का जनक कहा जाता है। चुनावों के नतीजे चौंकाने वाले थे। कांग्रेस को 182 में से 141 सीटें मिली थी। सोलंकी सीएम बन गए। 1985 के चुनावों से पहले सोलंकी ने एक और बड़ा दांव खेला। पिछड़ी जाति के आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 28% कर दिया, और इसमें जो जातियां शामिल थी उनको भी बढ़ा दिया था। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इसका फायदा कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से मिला, और इस बार जब नतीजे आए तो 182 में से 149 सीटें कांग्रेस के खाते में आई, यानी कि लगभग 8 सीटों का फायदा हुआ। हालांकि सोलंकी का ये आरक्षण कार्ड ज्यादा वक्त तक नहीं चला। प्रदेश में आरक्षण के खिलाफ विरोध शुरू हो गया। नतीजा ये रहा कि सोलंकी को इस्तीफा देना पड़ा। सोलंकी के खिलाफ जो आंदोलन हुआ वो देखते ही देखते हिंदू मुस्लिम दंगों में तब्दील हो गया। इस दौरान बजरंग दल और तमाम हिंदू संगठनों ने अपनी तरफ दूसरे पिछड़ी जाति के लोगों को भी खींचा। क्षत्रिय तो पहले से ही उस तरफ थे। यानी कांग्रेस के सोलंकी का जो खाम फॉर्मूला था वो धीरे धीरे बिखर रहा था, और एक वक्त ऐसा आया जब वो पूरी तरह से बिखर गया। इसका खामियाजा कांग्रेस आज तक भुगत रही है। खैर, खाम तो बिखर गई, लेकिन जनता दल ने जल्द ही इसका तोड़ भी खोज निकाला। जनता दल के नेता चिमन भाई पटेल ने कोकम नाम का एक संगठन बनाया। कोकम क्या था? को यानी कोली, का यानी कड़वी, एम यानी मुस्लिम। जैसे सोलंकी ने जातीय समीकरण बिठाया था, ठीक वैसे ही चिमन भाई पटेल ने भी बिठाया। लेकिन कोकम की खास बात यह रही कि यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्व कोली जाति को दिया गया। सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में फैली इस जाति को भी अपनी तरफ करने में जनता दल कामयाब हुआ। खाम का तोड़कर कोकम ने नया इतिहास रच दिया। 1990 चुनावों के नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। कांग्रेस पिछड़ चुकी थी, जबकि जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। खैर, कांग्रेस का तब से लेकर अब तक क्या हाल हुआ ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी कोई भी गलती करना नहीं चाहती। इसीलिए 40 साल पुरानी इस खाम थ्योरी को तोड़े रखना चाहती है। कहा तो ये तक जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से ये थ्योरी फिर से जिंदा हो सकती है, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। खैर, अब चुनावों के नतीजे बताएंगे कि बीजेपी का खेल पलटता है या फिर उसकी सत्ता में वापसी होती है। आप बताइए, आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, और आपके हिसाब से गुजरात में क्या वाकई में इस बार बीजेपी की वापसी होने जा रही है, या फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में से किसी की सरकार गुजरात में आ सकती है? गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर जो भी राय आप रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिए।